स्टूडेंट्स। बच्चों आज क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। नंबर एक, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स ड्रॉ current of 6 ampere from a power supply of 15 volt. The two resistors are of 5 ohm 10 ohm. The two resistors are of 5 ohm and 10 ohm. Find out third one. बच्चों आपको क्या करना है, इसने क्वेश्चन में क्या दिया पहले देख लो। ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स। पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका बच्चों। तीन रजिस्टर्स को सबसे पहले हम पैरेलल में कर देते हैं। कर दिया। पहले वाले का दे रखा है आपको 5 ओम, दूसरे का 10 ओम। इसका मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको बैटरी में जोड़ा 15 वोल्ट बैटरी में, तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर ड्रॉ ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। मीन्स बैटरी से 6 एम्पियर का करंट इसने ड्रॉ कर लिया। व्हेन पावर सप्लाई इज 15 वोल्ट, पावर सप्लाई इज 15 वोल्ट। टू रजिस्टर्स दे रखे हैं 5 ओम 10 ओम। फाइंड द थर्ड वन, x निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको क्या करूँगा बच्चों, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से निकालना है। अच्छा, एक तरीका और है वैसे इसको सॉल्व करने का। देखो, एक तो तरीका है ये कि आप 1/r इक्विवेलेंट निकालो। कैसे, 1/5 प्लस का 1/10 प्लस का 1/x। थोड़ा टिपिकल पड़ेगा लेकिन कर सकते हो। मीन्स 10 5 2 10 प्लस 1 प्लस का 1/x, 3/10 प्लस का 1/x, ये आ गया 10x 3x प्लस 10, ठीक है। एक तो तरीका ये है बच्चों, 1/r इक्विवेलेंट। अब आपका r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया आपका यहाँ से 10x अपॉन में 3x प्लस 10। बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब आप क्या करो, v = IR लगा दो। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट, करंट कितना है 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10x अपॉन में 3x प्लस 10। अब आपको क्या करना है, 3 2 जा 3 5 जा। अब आप क्या करो, इसको उधर लेके जाओ। मीन्स 5 3x प्लस 10 = 20x, 15x 5 3 जा 15x प्लस का 50 = 20x। क्या करो, 15 में से 15x को इधर लेके जाओ। 50 = ये आ गया 5x, x = कितना आ गया 10 ओम। बच्चों आपका थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आ गया। एक तो सिंपल सा तरीका ये था, ठीक है, जो आपको मैंने दिखा दिया सॉल्व करके। एक इसका अल्टरनेट वे भी है, देख लो एक बार। अल्टरनेट क्या हो सकता है? अल्टरनेट ये हो सकता है, आप क्या करो भाई, इधर इसका मैं इधर मान लेता हूँ 0 वोल्ट मान लेता हूँ। तो इधर 0 वोल्ट हो गया, मतलब हर एक पॉइंट पे 0 0 वोल्ट। 15 वोल्ट है इधर, तो इधर हर एक पे 15 वोल्ट हो गया। मीन्स 15 - 0, इसको भी 15 वोल्ट मिलता है, इसको भी। तीनों में करंट निकाल लेते हैं, I1 I2 I3, I1 I2 और I3। पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना आ जाएगा, I1 = V/R1। I2 कितना आ जाएगा, V/R2। I3 कितना आ जाएगा, V/R3। अच्छा, तीनों के तीनों का करंट का सम जो है वो किसके इक्वल है, 6 एम्पियर। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 = 6 एम्पियर के होना चाहिए, ठीक है। I1 की वैल्यू रख दी 3, I2 की वैल्यू रख दी 1.5, I3 की रख दी 15/x = 6। ये आ गया 4.5 प्लस का 15/x = 6। 15/x = 6 में से 4.5 चला गया, तो भाई ये आ गया 1.5 बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, 15/1.5 पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 चला गया, और 15 से 15 चला गया, 10 ओम आ गया। देखो, आपने अल्टरनेट मेथड से निकाला तब भी 10 ओम आया, उस मेथड से निकाला तब भी 10 ओम आया। अब आपके हाथ में है, आप कौन सा मेथड आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। चलो, नेक्स्ट वे हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट मेथड। पहले हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है।
न्यूमेरिकल नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्रॉ ए करंट ऑफ 7 एम्पियर. एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस draws a current of 7 ampere from a 220 volt supply lens. Determine the power and energy consumed. Determine the power and energy consumed in 3 hours. तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस. वो क्या करता है, वो मैं मान लेता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है. ये फ्री भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ये 220 वोल्ट से कितना करंट ड्रॉ करता है, 7 एम्पियर ड्रॉ करता है. ठीक है, ये दिया हुआ है. अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर. कितने टाइम में पूछा है, 3 आवर में पूछा है. आप क्या करो, 3 आवर को सेकंड में बदल लो, इतने सेकंड में पूछा है. एक तो सबसे पहले आपको पावर क्या होता है, I² R, या I² R न लगा के हम यहाँ पे I/V लगाएंगे. क्यों, क्योंकि करंट और वोल्टेज हमें दोनों मालूम है. करंट हो गया 7, वोल्टेज हो गया 220, तो कितना हो गया, 7 2 जा 14 15, इतने वॉट पावर आ गई. इसमें कोई दिक्कत. एनर्जी कंज्यूम्ड, या एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है I/V/T, I/V/T, करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम. तो करंट कितना है भाई, ये पावर तो आपने निकाल ही लिया, या ऐसे लिख दो पावर इंटू टाइम. पावर आपने पहले ही निकाल लिया, तो एनर्जी कितनी आ गई, पावर इंटू टाइम 15 40 इंटू टाइम 3 इंटू 60 इंटू 60. आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जूल में आपका आंसर आ जाएगा. तो आई होप आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा. ठीक है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर. An electric bulb of power 40 watt draw a current of 0.5 ampere from a source of electricity. Calculate रेजिस्टेंस. अब आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन देखो इसका, माइकल समझो. एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है. इस बल्ब का जो पावर, इस बल्ब को कितना पावर मिलता है अगर ये 0.5 एम्पियर करंट इसको दिया जाए. पावर इसका मिलता है 40 वाट. ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रेजिस्टेंस निकालना है. बच्चों आपको पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला, P = क्या होता है, I² R, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में. तो पावर है 40, I², करंट कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आप निकालना है. रेजिस्टेंस आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5. पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 चला गया, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा. रेजिस्टेंस आ गया 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5 5 ज़ा 25. 25 से आपने डिवाइड कर दिया 40, रेजिस्टेंस आ गया 4 4 ज़ा 16, 160 ओम. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. बच्चों आपको क्या करना है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं. जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं इस चैप्टर के, उनके ऊपर बेस्ड आप और न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना मैसेज करके. ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच.